हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज मैं आपको बताने वाला हूँ नर्सिंग में फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाने वाले क्वेश्चंस के, जो कि नॉर्सेट, टेम्स, आरआरबी, डीएमआर, सीएचओ और डीएचएस ऐसे कई नर्सिंग रिलेटेड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर वन, विच valve prevents backflow of blood from left ventricle to the left atrium? ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, aortic वॉल और mitral वॉल। इनमें से कौन सा आंसर है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसका सही आंसर है mitral वॉल यानी बाइकस्पिड वॉल। Mitral or यानी bicuspid wall is located between the left atrium and left ventricle, prevent black flow of blood during ventricular contractions. Question number 2, the pacemaker of heart is कौन सा है? तो हम इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। एवी नोड, बंडल ऑफ हिंज और एसे नोड और पुरकिंजे फाइबर। इसका सही आंसर रहेगा एसे नोड। एसी नोड को हम साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और हार्ट बीट को इनिशिएट करता है 60 टू 100 बीट पर मिनट के हिसाब से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सबसे महत्वपूर्ण मसल्स कौन सा है? तो ये जानेंगे हम। डायफ्राग्राम, इंटरकोस्टल मसल और स्टर्नोक्लॉइड मस्टर्ड मसल और एब्डोमिनल मसल। इनमें से कौन सा मसल जो भी सबसे प्राइमरी है रेस्पिरेशन में? तो उसका सही आंसर होगा डायफ्राग्राम। एक्सप्लेनेशन है, डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम, और इसके कारण ही हमारा टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 रहता है वो बढ़ता है। उससे हमारे ये शरीर में और भी ज़्यादा हवा अंदर आती है, जो कि ऑक्सीजनेशन होकर हमारे शरीर को और सेल्स को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन बाइंड टू विच कंपोनेंट ऑफ आरबीसी। ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज। ये हमारे शरीर का ऐसा कौन सा बॉक्स भाग है जो कि हमारा बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन में हमें हेल्प करता है? तो इसका सही आंसर होगा सेरिबेलम। Cerebellum is control motor coordination and balance. न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज, ये कौन सा रहता है? इसका सही आंसर होगा एसिटाइल कोलिन, जो कि ट्रिगर करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को बाय बाइंडिंग द रिसेप्टर ऑफ मसल फाइबर। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अभी क्वेश्चन है। वेयर डज द मोस्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ऑकर्स, यानी सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन कहाँ ऑब्जर्व होता है? तो उसका सही आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्पेशली जेजेनम और इलियम ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्व करते हैं, क्योंकि उनमें विलाय होते हैं, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जो हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए हमें और सबसे ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करते हैं, और उससे ही हमारा एब्जॉर्प्शन उसमें होता है। एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय, इसका सही आंसर होगा HCl, क्योंकि HCl ये क्या करता है, HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन में, जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। एंडोक्राइन से रिलेटेड एक सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो किस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो कि हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कि THS, ACTHS। ओके। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियास, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास और लीवर और एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसुलिन की बात हो रही है, तो ये पैनक्रियास रिलेटेड ही है, इसका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास, जो कि हमारे पैनक्रियास में लैंगरहॉन्स ऑफ आइसलेट्स इसके अंदर होते हैं, जो कि
हमें इंसुलिन रिलीज करते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा है? तो हमें बचपन से या हमें कॉलेज टाइम से हमें पढ़ाया जाता है कि इसका फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच कहाँ पे काम करता है? प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबिल, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबिट एंड कलेक्टिंग डक्ट, ग्लोमेरुलस और लूप ऑफ हैंडली। इसका सही आंसर होगा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबिल एंड कलेक्टिंग डक्ट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टिपिकली ऑकर्स इन कहाँ होता है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब्स में, जो कि एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में एक्चुअल उसका लोकेशन है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका सही आंसर होगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, जो कि हमारे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में 14वें दिन पे होता है। स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, फीमर जो कि सबसे बड़ा है, स्टेपिस इसका आंसर है जो कि सबसे छोटा बोन है, मिलियस इनकस और ये इन सबके ईयर में होने वाले बोन्स है। सबसे छोटा बोन है स्टेपिस। और सबसे छोटा मसल्स कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका साइज होता है 2.8 mm। मसल इज वॉलेंट्री, कौन सा मसल ये वॉलेंट्री है? तो इसका सही आंसर होगा स्केलेटल मसल। WBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, जो WBC का कौन सा ये टाइप जो हमें एलर्जिक रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल और मोनोसाइट। इसमें से कौन सा आंसर है? इसका सही आंसर होगा इओसिनोफिल, क्योंकि जब भी हमें एलर्जिक रिएक्शन होती है तो हमारे शरीर में इओसिनोफिल ये रिलीज होता है, और इसका न्यूट्रोफिल जो कि इन्फ्लामेशन के टाइम रिलीज होता है। ओके। ब्लड ग्रुप ओ हैज विच एंटीबॉडीज, ब्लड ग्रुप ओ में कौन से एंटीबॉडीज होते हैं? एंटी ए और एंटी बी, एंटी डी और नो एंटीबॉडीज, एक भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता, और एंटी आरएच। तो इसका सही आंसर होगा ए, एंटी ए और एंटी बी। रेटिना कंटेन फोटो रिसेप्टर कॉल्ड, रेटिना में जो फोटो रिसेप्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रॉड्स एंड कॉन्स। इसका सही आंसर होगा रॉड्स एंड कॉन्स, क्योंकि हेयर सेल तो रेटिना में होते नहीं है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि हमें स्मेल को करने में मदद करता है, और टेस्ट बर्ड जो कि हमारे ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से रिलेटेड होता है। तो ये उसका सही आंसर नहीं हो सकता, इसके लिए सही आंसर होगा रॉड्स एंड कॉन्स। रोड्स जो कि डिम लाइट, जब भी हमारे आंखों को कम लाइट मिलती है तब रॉड्स ये काम करते हैं, और कलर्स विजन जो कि हमें कलरफुल विजन दिखता है तो वो कॉन्स के कारण दिखता है। ईस्टैचियन ट्यूब, द ईस्टैचियन ट्यूब कनेक्ट द मिडल ईयर टू द, किसको कनेक्ट करता है? नोजोफेरिंक्स को, लैरिंग्स को और एक्सटर्नल ईयर्स को और साइनसेस को। साइनसेस और ईस्टिशियन ट्यूब का कनेक्शन तो नहीं होता है। एक्सटर्नल ईयर ये तो बाहर का हो गया और ईस्टिशियन ट्यूब अंदर होता है। लैरिंग्स, लैरिंग्स तो बहुत नीचे हो गया, इसलिए सही आंसर होगा इसका नोजोफेरिंक्स। यानी ईस्टिशियन ट्यूब कनेक्ट करता है मिडल ईयर को हमारे नोजोफेरिंक्स से। अभी आपके लिए कुछ अभी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें ये ऑल ओवर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वैसे 5 क्वेश्चंस ये ट्रिकी क्वेश्चंस है, आप देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ओके। ड्राई गैंग्रीन मोस्ट कॉमनली अफेक्ट, ड्राई गैंग्रीन हमें मोस्ट कॉमनली कौन से पार्ट पर अफेक्ट करता है? बॉवेल पर, लिम्स पर, लंग्स पर और सर्विक्स पर। इसका सही आंसर होगा लिम्स पर। ड्राई गैंग्रीन हमेशा हमारे लिम्स पर अफेक्ट करता है। ठीक है। ड्राई गैंग्रीन टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम आर्टेरियल ऑक्लूजन रिजल्टिंग
to tissue death due to lack of oxygen, it most often affect the extremities जैसे कि limbs को और toes and fingers because they are distance from central blood supply, मतलब ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं हमारे सेंट्रल ब्लड सप्लाई से, और जो कि आर्टेरियल ब्लड ऑक्लूशन के कारण होता है, और टिश्यू की डेथ होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण, और इसके कारण ही ड्राई गैंग्रीन ये टिपिकली हमारे लिम्स को अफेक्ट करता है। ओके, ड्राई गैंग्रीन कॉमनली ऑकर्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वेनस सप्लाई, आर्टेरियल ऑक्लूजन, एक्सेसिव ब्लड सप्लाई टू द लिम्स, और ब्लॉकेज ऑफ आर्टेरियल सप्लाई। इसका सही आंसर होगा ब्लॉकेज ऑफ आर्टेरियल सप्लाई। ड्राई गैंग्रीन ऑकर्स ड्यू टू आर्टेरियल ब्लॉकेज विच लीड्स टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई टू द टिश्यू, इसलिए इसका सही आंसर बनेगा ब्लॉकेज ऑफ आर्टेरियल सप्लाई। और वीनस सप्लाई के ब्लॉकेज के कारण पेशेंट्स में वेट गैंग्रीन होता है और स्वेलिंग होती है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा, ये अपना प्रीवियस क्वेश्चन था, ये ड्राई गैंग्रीन कॉमनली किसके कारण होता है, तो आर्टेरियल ब्लॉकेज के कारण होता है। ठीक है, मेलेंस सिनार्जिस्टिक गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय, इसका सही आंसर होगा स्टेप्टोकोकल ऑरियस। ठीक है, ये मेलियंस सिनार्जिस्टिक गैंग्रीन ये बहुत ही रेयर कंडीशन है जो कि हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को टारगेट करता है और उसमें इन्फेक्शन करता है, और उसका सबसे पॉजिटिव एजेंट और सबसे बड़ा कारण है जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, जो कि हमें ये मेलेंस सिनार्जिस्टिक गैंग्रीन कॉज करता है। ये मोस्टली पोस्ट सर्जरी और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में दिखाई देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में लीड टू ड्राई गैंग्रीन, कौन सी कंडीशन हमें ड्राई गैंग्रीन लीड कर सकती है? डायबिटिक फुट अल्सर, बेड सोर, नन ऑफ द अबव, और बर्जर डिसीज। इसका सही आंसर होगा बर्जर डिसीज। बर्जर डिसीज जिसे हम थ्रोम्बोएग्नाइटिस ऑब्ल्यूटेरेंस भी कहते हैं, जो कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो कि हमारे स्मॉल एंड मीडियम आर्टरीज और वेन्स को, जो कि टिपिकली हमारे लिम्स में होते हैं, उन्हें अफेक्ट करता है। ठीक है, और वो हमें ड्राई गैंग्रीन कॉज करते हैं ड्यू टू आर्टेरियल ऑक्लूजन। ठीक है, यानी इसका सही आंसर होगा जो कि हमें ड्राई गैंग्रीन, कौन सी कंडीशन हमें ड्राई गैंग्रीन कॉज कर सकती है, तो बर्जर डिसीज हमें ड्राई गैंग्रीन कॉज कर सकती है। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाली बात है, डायबिटिक फुट अल्सर एंड बेड सोर आर मोर कॉमनली कॉज बाय वेट गैंग्रीन। ठीक है, ना कि ड्राई गैंग्रीन। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गैंग्रीन अफेक्ट जेनिटल रीजन ऑफ बॉडी, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो कि हमें कई बार हमें क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और हम ये सही नहीं सॉल्व कर पाते। इसका सही आंसर होगा वेट गैंग्रीन, फॉर्नियस गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन और मेलिस गैंग्रीन। इनमें से कौन सा होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है फॉर्नियस गैंग्रीन। फॉर्नियस गैंग्रीन ये एक नेक्रोटाइजिंग टिश्यू को डैमेज करने वाली एक कंडीशन है जो कि स्पेशली हमारे सिर्फ पेरिनियल और जेनिटल रीजन्स में ही होता है, और ये एक गैंग्रीन का टाइप है जो सिर्फ हमारे जेनिटल्स को अटैक करता है। इसलिए हम जो भी गैंग्रीन हमारे जेनिटल्स को अफेक्ट करता है उसे हम फॉर्नियस गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।